हेलो एवरीवन, वेलकम टू अहल्या एकेडमी। आज हम लोग कुछ ITI TO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो डिस्कस करने वाले हैं। और ये सेशन सभी ट्रेड्स या सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये कंप्यूटर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और ये कुछ अभी जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उनमें जो अदर ट्रेड्स हैं उनमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैकिंग अप्रोच वेयर साइबर क्रिमिनल्स डिजाइन फेक वेबसाइट्स और पेजेस फॉर ट्रिकिंग और गेनिंग एडिशनल ट्रैफिक। जो फेक वेबसाइट्स डिज़ाइन करते हैं या पेजेस डिज़ाइन करते हैं साइबर क्रिमिनल्स, उनको क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? फॉर्मिंग कहते हैं या वेबसाइट डुप्लीकेशन कहते हैं, मिमिकिंग कहते हैं या फिर स्पैमिंग कहते हैं? तो इसको कहते हैं फॉर्मिंग। फर्स्ट ऑप्शन जो है ए विल बी करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, ISOC स्टैंड्स फॉर। ISOC का फुल फॉर्म क्या होता है? ISOC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सोसाइटी। अगर आप लोगों को और भी कंप्यूटर रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म्स पढ़ने हैं तो हमारा ऑलरेडी एक वीडियो है जो कि मैंने बनाया हुआ है, उसमें पूरे कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म्स हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को उसकी लिंक मिल जाएगी, तो यू कैन वॉच आवर वीडियो। सो थर्ड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम? Power failure, lack of the paper in printer, connection failure in the network, and all of the given option. तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कौन सा एरर हैंडल किया जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स आती है अगर कंप्यूटर में या एरर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन हम लोगों को मिल जाता है ना? तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन विल बी करेक्ट। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। Fourth question is, this option allows us to have some space before and or after a paragraph or a group of paragraph. Which option is this? जब हम स्पेस देते हैं तो उसको कहते हैं स्पेसिंग। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। What are called the left and right boundaries of selected paragraphs within a document? तो जो हम लोग लेफ्ट और राइट बाउंड्री सेलेक्ट करते हैं ना उसको कहते हैं इंडेंट्स। Sixth question is, what should we use to present only certain slides from our presentation or to create a hyperlink to a group of slides in your presentation? अगर आपके पास प्रेजेंटेशन में बहुत सारी स्लाइड्स होती है और आपको कोई स्पेसिफिक स्लाइड शो करना है, बतानी है कोई स्लाइड, तो उसके लिए कस्टम शो ऑप्शन होता है। Sixth question is, how many kinds of custom shows are there in MS PowerPoint? कितने टाइप के कस्टम शोज होते हैं? तो हमारे पास 2 टाइप के कस्टम शोज होते हैं। Which provide the referential integrity between rows or columns of various tables? तो इसका आंसर होगा MySQL। MySQL। SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है रोज और कॉलम्स के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन परफॉर्म्ड बाय MySQL? कौन सा जो आपका फंक्शन है परफॉर्म नहीं किया जाता है SQL के द्वारा? तो it allows us to update the table indexes automatically. It provides the referential integrity between rows or columns of the various tables. It allows us to implement database operations on tables, rows, columns and indexes. और fourth option है, it allows us to create art. तो हमारा आंसर होगा डी। It allows us to create art. ये SQL जो होता है इसमें हम कोई आर्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। So your option will be
D. And next question is what is the correct HTML element for the largest heading? HTML क्या होता है? HTML का full form होता है Hypertext Markup Language. It is a kind of language जो कि हम लोगों को डिज़ाइनिंग में यूज़ होती है। तो इसमें लार्जेस्ट हेडिंग होती है H1. So your D option will be correct. Thank you everyone. Thank you for watching.